आज हम देख रहे हैं कुछ फ्रीक्वेंसी बेस्ड प्रॉब्लम जहाँ पे अरे में एलिमेंट्स कितनी बार आते हैं उस पे क्वेश्चन फॉर्म होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मेजॉरिटी एलिमेंट। बहुत सिंपल सा है। जैसा क्वेश्चन बोलता है कि एक अरे है, उसमें ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा बार आता है, ठीक है, वो काउंट करना है। तो इसमें ना इन इन प्रॉब्लम्स में सबसे कॉमन चीज जो होती है वो है ये वाली मैथ बेस्ड अप्रोच। मैप मतलब प्लेन ऑब्जेक्ट भी आप यूज कर सकते हो, बट मैप क्या है, परफॉर्मेंस वाइज इसके लिए बना है। मतलब क्या बना है कि आप हर आइटम पे जाके देखो कि क्या वो इस अरे पे है पहले से, और है तो कितनी बार आया है, ठीक है। उसको जाके आप सेव करते रहो इस मैप में या ऑब्जेक्ट में। तो उससे क्या होगा, आपको हर एलिमेंट की काउंट मिल जाएगी कि दो, मतलब टू है अगर इस अरे पे, तो टू कितनी बार आया है। उसको आप अचीव कैसे करोगे, आप एक ऑब्जेक्ट पे भी की वैल्यू पेयर बना के रख सकते हो, बट मैप क्या है ना, ये की वैल्यू बनाने और डिलीट करने में परफॉर्मेंस वाइज ज्यादा बेटर है, तो मैप यूज करते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे कि क्या ऐसा ये हैश करके कि क्या ये आइटम इस मैप में ऑलरेडी है, क्या ये पहले आ चुका है। अगर आ चुका है तो आप उसकी काउंट निकालो और उसको एक बढ़ा दो। तो की वैल्यू पेयर है, जैसे की होगी इसमें, तो की होगा आपका जो भी है वैल्यू, जो भी इस एलिमेंट की वैल्यू है, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो होगा आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एलिमेंट की वैल्यू लिख देता हूँ। तो ये की और ये वैल्यू रख के आप इसको मैप को बना लो। मैप बनाने के बाद क्या होगा, अभी आपको पता है क्या कितनी बार आ रहा है, तो अब कोई भी कंडीशन हो, यहाँ पे क्या कंडीशन है कि अरे में आधे से ज्यादा बारी आना चाहिए। अगर 10 एलिमेंट है तो एटलीस्ट 5 से ज्यादा आना चाहिए, एटलीस्ट 6 बारी आना चाहिए। तो मैंने इस मैप में इटरेट करके, जैसे ऑब्जेक्ट्स में इटरेशन होता है, इस मैप में इटरेट करके मैंने देखा किसकी वैल्यू है साइज बाय 2 से ज्यादा। तो जो मेरे को मिल गया उसकी मैंने वैल्यू रिटर्न कर दी, ठीक है। अभी देखो, ये प्रॉब्लम तो हमने समझ ली। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ओएन और स्पेस ओएन। तो मैप बनाया तो स्पेस लगा ना, और एक इटरेशन में किया तो ओएन टाइम में हो गया। बट इस प्रॉब्लम में ही क्वेश्चन की आस्क ये है कि आप बिना एक्स्ट्रा स्पेस यूज किए करके दिखाओ, यानी कि आप मैप यूज नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, तो मान लो कि एज्यूम कर लेते हैं कि यही सबसे बड़ा है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, जैसे हम आगे बढ़ते हैं देखते हैं, अगर यही है तो इसकी काउंट बढ़ा लो, काउंटर रख लो, एक ही रखो, इसकी एक बढ़ा लो। फिर नेक्स्ट पे आके देखिए अरे ये तो 1 है, ये नहीं है, तो इसको घटा दो, +1 के बाद एक -1 कर दो। फिर एक आगे बढ़ेगा, फिर देखेगा अरे ये तो 2 नहीं है, तो एक और -1 कर दिया, तो क्या हो गया, ये 0 पे पहुंच गया काउंटर, है ना। तो देखो, अगर मैक्सिमम है, ये आधे से ज्यादा बार आ रहा है, तो जब मैं काउंट करूंगा 2 को, तो वो भी आधे से ज्यादा बार होना चाहिए। अगर मैं सारे 2 को +1 ले लेता हूँ, ठीक है, एक बार के लिए, और मैं बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको -1 ले लेता हूँ और इनको ऐड करूंगा, तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना, तभी तो होगा ये मेजॉरिटी, क्योंकि ये काउंट ही तो है। अगर काउंट ग्रेटर देन 0 है तभी वो आधे से ज्यादा बार आ रहा है, वरना क्या होगा, आधे +1 होंगे, आधे -1 होंगे, सब कैंसिल हो जाएगा। तो जिन भी एलिमेंट का ये सम ग्रेटर देन 0 आएगा वही मेजॉरिटी होगा। तो आप इसको मान के चलो, जब तक आप काउंटर में 0 अचीव ना कर लो। 0 अचीव करने से क्या हुआ कि जितने 2 थे उतने ही कोई और एलिमेंट थे, तो वो सारे ही मेजॉरिटी नहीं हो सकते, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 नहीं हो सकता, पर अभी तक जितने आए हैं उसको लेके हम इतना सेफली बोल सकते हैं कि वो तो नहीं है। तो आप क्या करोगे, अब जब नेक्स्ट पे आओगे ना, अब उसको बना लो अपना काउंटर, ठीक है, इसको बना लो, 1 को बना लो, फिर 1 को काउंट करते चलो कि कितना बार 1 है। तो मान लो कि यहाँ पे +1 किया, यहाँ जाते ही -1 हो गया, है ना, फिर ये 0 हो गया, फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे जाओगे, फिर इसको बना लो, तो देखो लास्ट में आपको 2 पे +1 मिल गया। तो ये हो गया आपका इंडेक्स, या ये हो गया आपका आंसर, इसका ही कोड है। तो पहले वाले को मैंने मान लिया मेरा आंसर और मैंने काउंटर बना लिया,
फिर मैं अरे पे चलता गया, मैं चेक करता गया कि अरे क्या सेम है ये मेरे कैंडिडेट या आंसर से। अगर है तो काउंट बढ़ा लो, अदरवाइज काउंट कम कर लो। जैसे ही काउंट 0 पहुंचे, इसका मतलब है कि कैंसिल हो गए अभी तक तो, आधे प्लस आधे माइनस। तो जो भी करंट एलिमेंट पे हो उसको बना लो अपना नया कैंडिडेट और काउंटर चालू कर दो वापस 1 से। इससे आपको आंसर मिल जाएगा ओ एन टाइम में, ओ वन स्पेस में। अब नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी बेस्ड क्वेश्चन इज कंटेन्स डुप्लीकेट। तो इसमें सिंपली बोलता है कि एक अरे है, उस पर क्या एक एलिमेंट एक से ज्यादा बारी आ रहा है, यही फाइंड आउट करना है। तो देखो, इसको भी फ्रीक्वेंसी बेस्ड वैसे ही कर सकते हैं। मैप बना लो, मैप में हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी निकाल लो, ठीक है। जैसे ही आपको यहां मिले कुछ की ऑलरेडी हमारे काउंटर पे है वो वैल्यू, तो बस यही आप रिटर्न कर दो फॉल्स, अदरवाइज वो ट्रू हो जाएगा। तो ये बस इतने से मैं मतलब थोड़ा जो लॉजिक चेंज मैंने बोला, यहीं पर रिटर्न फॉल्स और अदरवाइज इसको एक काउंट करते जाओ। तो ये ओ एन टाइम एंड ओ एन स्पेस में हो जाएगा। इसको करने का और एक तरीका है, ठीक है, वो क्या है? अगर आपको एक अरे है, उस पर आपको सिर्फ यूनिक एलिमेंट से मतलब रखना है ऐसी किसी प्रॉब्लम में, तो आप उसमें सेट्स यूज कर सकते हो। तो सेट यूज करोगे तो क्या होगा, ये नंबर्स के अरे पे जो भी डुप्लीकेट है ना उसको पहले हटा देगा, तो वो सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स रखेगा। फिर आप क्या कर सकते हो, आप इस सेट के साइज और अरे के लेंथ को कंपेयर कर सकते हो। अब अगर डुप्लीकेट नहीं होंगे तो सेम होगा ना, डुप्लीकेट हैं यानी कि सेट का साइज कम है। तो इसको भी आप ओ एन टाइम ओ एन स्पेस में कर सकते हो। ये एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन है। इस प्रॉब्लम का एक वेरिएशन है, वो है कंटेन्स डुप्लीकेट पार्ट 2। इसमें प्रॉब्लम की आस्क है कि चलो डुप्लीकेट ढूंढो और उसके साथ ये भी देखो कि ये इतने एलिमेंट्स दूर हो, यानी कि अगर पहला एलिमेंट यहाँ पे है तो और उसके बीच में और 2 एलिमेंट आने चाहिए, ठीक है। केस 3 मतलब इतनी दूरी पे होना चाहिए। मान लो ये आई है और ये जे है, तो जे माइनस आई एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी चलेगा, ये होनी चाहिए 3 से बड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 0 1 2 3, तो 3 माइनस 0 तो सेटिस्फाई करता है, तो ये हमारा आंसर है। प्रॉब्लम समझ गए? अब इसको करेंगे कैसे, देखो काउंटर यूज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी बेस्ड प्रॉब्लम्स में, ये तो हमको आइडिया बनता है, ठीक है। पर यहाँ क्या डिफरेंट होता है, अभी तक आप काउंटर में क्या सेव कर रहे थे? अभी तक आप काउंटर में सेव कर रहे थे फ्रीक्वेंसी, है ना। अब आप क्या करो, सेम काउंटर बनाओ पर इसमें ना फ्रीक्वेंसी की जगह इंडेक्स सेव कर लो। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपको उस वैल्यू की इंडेक्स याद रहेगी, और जब भी वो वैल्यू दूसरी बार आपको दिखेगी, मतलब क्या है कि वो रिपीट हो रही है ना। ऑलरेडी आपको पता है कि एक बार तो है, तो जहां ये ट्रू हुआ इसका मतलब आपको पता है रिपीट हो रही है। तो आप क्या करो, उसकी वैल्यू, क्योंकि आपने इंडेक्स सेव करी थी, तो उसकी वैल्यू से आप ये जज कर लो कि वो करंट वैल्यू से कितनी दूर है। सही है। तो ये है इस प्रॉब्लम का आंसर, जो कि है ओ एन टाइम में, ओ एन स्पेस। नेक्स्ट प्रॉब्लम है टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स। इसमें प्रॉब्लम की आस्क है ये है कि एक अरे है, उसमें बहुत सारे रिपीटेशन हो सकते हैं, तो आप मेरे को ऐसे टॉप 2 एलिमेंट्स दो, ठीक है, जिसके सबसे ज्यादा रिपीटेशन है। अगर K3 होता तो मतलब होता है कि ऐसे 3 एलिमेंट दो जो सबसे ज्यादा बारी रिपीट कर रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम में क्या है, 1 कर रहा है रिपीट 3 बारी, 2 कर रहा है 2 बारी, ठीक है। तो अगर मेरे और 3 है सिर्फ एक बार, तो अगर मेरे को बोलेगा कि 2 दो तो मैं 2 एलिमेंट्स दे दूंगा, अगर मेरे को बोलेगा 1 देने के लिए तो मैं 1 दे दूंगा, है ना। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? अभी तक जो हमको इंट्यूशन हुआ है कि कुछ काउंटर बनाना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। तो वही कर लो, पहले एक फ्रीक्वेंसी का काउंटर बना लो। उसके बाद अब देखो काउंटर तो बन गया, पर काउंटर की ऑर्डर क्या ये रहेगी, वैल्यू में सॉर्टेड रहेगी? नहीं, क्योंकि उसमें कुछ भी हो सकता है ना। मान लो कि पहले मान लो कि एक एग्जांपल में 2 आया एक बार, फिर 1 आया 3 बार, ठीक है। तो आप मतलब कैसे जज करोगे कि ज्यादा कौन सा है?
एक तरीका तो ये है कि आप मैप पे इटरेट कर लो सिंपली, ठीक है, जैसे यहाँ पे इटरेशन करते हैं ना मैप में, हमने इस प्रॉब्लम में किया था। आप इटरेट कर लो इस पे, ठीक है, और आप देखते जाओ कि कौन बड़ा है, ठीक है, इसमें एक अरे बना लो एक्स्ट्रा, फिर यहाँ पे आप पुश करते जाओ या कुछ भी। सेकंड जो चीज है ना, सेकंड चीज ये है कि आप काउंटर बना लो, फिर काउंटर से वापस से एक अरे बना के सॉर्ट कर लो। जो बोल रहा था वही है, बट इसमें आप थोड़ा सा और सुंदर तरीके से कर सकते हो। काउंटर से अरे बनाया या काउंटर पे इटरेशन किया, इसका मतलब है सिर्फ इटरेशन से, ठीक है। आप वो फॉर लूप लगा के भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। अरे बना लिया तो अरे सिंपली सॉर्ट हो जाता है एक बार में। तो हमने सॉर्ट किया किस पे, देखो ये B1 A1 A0, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो इस अरे में क्या होगा, अगर मैं अरे डॉट मैप करूंगा तो एक ऐसा अरे बनेगा, इस पे ऐसे कुछ वैल्यूज रहेंगे ना, मान लो 1 3 बार आया है और 2 2 बार आया है, ऐसा करके, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप सॉर्ट अरे बना लो, ये अरे बन गया, और आप सॉर्ट करो इस पे, सॉर्ट करो इस वैल्यू पे जो कि है फ्रीक्वेंसी। तो अब फ्रीक्वेंसी पे सॉर्ट कर लो। तो फ्रीक्वेंसी पे जैसे ही सॉर्ट किया, आप पहले के एलिमेंट्स काट के आंसर दे सकते हो, है ना। तो ये है सोल्यूशन, क्योंकि सॉर्टिंग इन्वॉल्व है। देखो ये तो ओएन ऑपरेशन है, एक लूप फॉर ईच। अरे मैप से अरे बनाना कैसा होगा, देखो कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, ठीक है। आप कितनी बारी अरे पे घूम रहे हो, खाली आप वो सोचो। अब मैं मैप से अरे बनाऊंगा तो एक फॉर लूप इटरेशन ही होगा ना, तो ये भी ओएन है, ये भी ओएन है। तो ये जो सॉर्टिंग वाला स्टेप है, ये है एन लॉग एन, ठीक है। स्लाइस भी क्या, अरे काटना है, उतना कुछ मेहनत नहीं है। मैप क्या है, मैप में भी अरे पे घूम के बस उसकी वैल्यूज निकालनी है, कुछ और उसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो सबसे कॉस्टली स्टेप है ओ एन लॉग एन, तो ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। अब ट्राई कर सकते हो फर्दर सिंप्लीफिकेशन, आपको कहाँ रुकना है। देखो अभी तक हम क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम ढूंढते हैं, फिर हम सोचते हैं कि कैसे सिंप्लीफाई करें। अब जैसे आप यहाँ पे आए हो, ठीक है, आप सोचोगे कि हर अरे का सोल्यूशन ओएन में होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर प्रॉब्लम की आस्क है तो वो करनी पड़ेगी, बिना सॉर्टिंग के आप नहीं निकाल सकते फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स। तो ये है इस प्रॉब्लम का आंसर।